हेलो स्टूडेंट, हैप्पी जन्माष्टमी एंड हैप्पी हॉलीडे। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जहां हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल फ्री एजुकेशन, जहां पे एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरा सिलेबस आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। मैं हूं शिप्रा तिवारी। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीछे जो स्लाइड आपको मेरे साइड पीछे दिख रही है, एक्चुअली वो एक रिविजन स्लाइड है। ये रिविजन स्लाइड मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जिनको सिग्नल ट्रांसमिशन में कुछ प्रॉब्लम था। इस सिग्नल ट्रांसमिशन को मैं एक बार और एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। कुछ लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन था। इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा और इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ लेट मी नो, इसको अलग तरीके से और समझाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास दो न्यूरॉन होते हैं, एक न्यूरॉन जिससे सिग्नल आ रहा होता है, दूसरा न्यूरॉन जिस पर सिग्नल जा रहा होता है। ये समझ में आया आपको कि एक न्यूरॉन जिससे सिग्नल आ रहा है और दूसरा न्यूरॉन जिस पे सिग्नल जा रहा है। इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है इसको हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं? साइनैप्स। तो ये एक न्यूरॉन है जिससे सिग्नल आ रहा है, ये दूसरा न्यूरॉन है जिस पे सिग्नल जा रहा है। इन दोनों के जंक्शन को हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं? साइनैप्स। ये मैंने आपको समझाया था। सो द जंक्शन इज कॉल्ड एज साइनैप्स। ठीक है, पर अगर आप देखें तो साइनैप्स के बीच में आपको एक गैप दिखाई देता है। द गैप इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, द गैप इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, क्लेफ्ट का मतलब ही होता है गैप। ठीक, तो इन दोनों के जो जोड़ होता है उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, सो इस न्यूरॉन से सिग्नल आ रहा है बच्चों, दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल जा रहा है। डन। अब पहले डाउट को मैं क्लियर करती हूँ। जो सिग्नल आ रहा है वो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। क्या है वो? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं बच्चों वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में जो क्विक एक्शंस होते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से ही होते हैं। अब एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो ये सिग्नल आ रहा है वो दूसरे न्यूरॉन पे जाता है, पर यहाँ पर बीच में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, वो चीज़ हमको समझनी है। तो आई थिंक आप ये समझ गए कि दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दो न्यूरॉन का जो जंक्शन है, ये जंक्शन में थोड़ा बहुत बीच में गैप पाया ही जाएगा। द जंक्शन इज नोन एज साइनैप्स। ठीक है, उसके बाद देखिए आप ये सिग्नल जो है इधर से आ रहा है, देखिए अभी आएगा। ठीक है, ये येलो कलर का सिग्नल जो है इधर से प्रोवाइड होगा, अभी देखते रहिएगा। ये देखिए आया, इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लेट मी राइट दिस विद द रेड कलर। यहाँ से जो सिग्नल आता है वो होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। क्योंकि ये एक GIF है इसलिए यहाँ पे बार बार वो चला जा रहा है तो मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ओके, तो ये होती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मतलब ये चार्ज हैं। क्या है ये? चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। अब समझिएगा जो भी इम्पल्सेस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर होते हैं कुछ राउंड स्ट्रक्चर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर होते हैं कुछ राउंड स्ट्रक्चर, इनको आप कहते हैं साइनेप्टिक वेजाइकल। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक वेजाइकल। ऐसे वेजाइकल या कटोरी या स्ट्रक्चर जो कि साइनेप्स के अंदर होते हैं, जो कि साइनेप्स की जगह पर होते हैं। तो आप देखिए कि ये राउंड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है जिन्हें हम कहते हैं साइनेप्टिक वेजाइकल। अभी देखिएगा लेबलिंग वहां पर शो होगी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इस साइनेप्टिक वेजाइकल के अंदर आपको पता है क्या भरा हुआ है बच्चों? इस साइनेप्टिक वेजाइकल के अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर को हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। क्या कहते हैं? एसिटाइल कोलिन। फिर से समझिए, ये जो न्यूरॉन है इससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है। एंड पर न्यूरॉन के जो राउंड स्ट्रक्चर होता है इसको आप साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। इसके अंदर एक कटोरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें आप कहते हैं साइनेप्टिक वेजाइकल। इन साइनेप्टिक वेजाइकल के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। डन। अब जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा वो सब इस लिक्विड के अंदर चला जाएगा। मतलब अब पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास है? एसिटाइल कोलिन के पास। सो एसिटाइल कोलिन और द न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट एज अ मीडियम। ठीक है, समझ में आई बात? डायरेक्टली चार्ज को ट्रांसफर हम लोग करते हैं, पर अभी मैं आपको केमिकल ट्रांसमिशन पढ़ा रही हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है इनका पूरा सिग्नल जो है वो इस लिक्विड मतलब न्यूरोट्रांसमीटर में जाएगा। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर में पूरे सिग्नल आ गए, अब देखिएगा ध्यान से, GIF देखिए, वेजाइकल बाहर आया, सारे सिग्नल जो है वो क्या हो गए? यहाँ पे रिलीज हो गए। ध्यान से देखिए, वेजाइकल बाहर आएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल वेजाइकल बाहर आया, सारा सिग्नल रिलीज हो गया, सारा सिग्नल जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में गया। पर जैसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन में गया, अभी देखिएगा वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा अपने इलेक्ट्रिकल। ये देखो येलो हो गया फिर से,
तो कुल मिला के हमको ये समझना है, फिर से GIF को देखिए, येलो मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, एसिटाइल कोलिन वाले वेजाइकल निकले, सारा सिग्नल बाहर निकला और नेक्स्ट न्यूरॉन को वो सारे सिग्नल दिए गए और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही सिग्नल का ट्रांसमिशन हुआ। तो अब आपका कंफ्यूजन मैं दूर करती हूं। पहले सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, एंड पर कुछ कटोरी में लिक्विड भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन, जो कि एक केमिकल है। सारा सिग्नल उस केमिकल में चला गया, उसके बाद वो वेजाइकल बाहर निकले, यहाँ टूटे और पूरा सिग्नल जो है बाहर रिलीज किया गया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही दिया गया। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका कि मैडम हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। हो सकता है, ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि यहाँ से बहुत फास्ट सिग्नल आ रहा है, तो स्लो करने के लिए हम ये मॉड्यूलेशन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये था कि अगर हम इसको धीरे कर रहे हैं, सिग्नल को इस जगह पे हम लोग धीरे कर रहे हैं, मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तो उसी तेज सिग्नल से इस नर्व को भी डैमेज हो रहा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट कि मैं कोई काम अचानक से जल्दी जल्दी करना शुरू करती हूँ, मेरी बात ध्यान समझिएगा। अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ी हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा। सिग्नल आएगा, केमिकल में थोड़ा बहुत बदलाव होगा, केमिकल के फॉर्म में यहाँ रिलीज होगा, उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन में चले जाएगा, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। पर अचानक से मैं बहुत तेज तेज काम करने लगूँ तो क्या होगा बच्चों? तो यहाँ से सिग्नल अभी धीरे आ रहा है, पर यहाँ पर उसे फास्ट करना पड़ेगा। अचानक से मैं तेज से धीरे हो जाऊं तो क्या हो रहा होगा? यहाँ से तेज आ रहा है, पर यहाँ इसको स्लो करना पड़ेगा और स्लो करके नेक्स्ट न्यूरॉन को देना पड़ेगा। तो हमेशा तेज से धीमे की ओर नहीं जाता, धीमे से तेज भी हो सकता है सिग्नल, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि जब मैं बहुत जल्दी काम कर रही हूं बच्चों, तो सिग्नल तेज आ रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने उसको मॉड्यूलेट किया, धीमा किया और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को दिया। जब मैं बहुत जल्दी काम करना चाहती हूँ तो ये न्यूरॉन में सिग्नल धीमे आ रहा है, पर यहाँ पे हम लोगों ने सिग्नल को मॉड्यूलेट किया, उसमें जो है, तो यहाँ पर देखो रिलीज हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि उसको मॉड्यूलेट करके उसमें थोड़ा बदलाव करके नेक्स्ट न्यूरॉन में भेज सके, और उसको फास्ट करके नेक्स्ट न्यूरॉन में भेजा। तो ये क्वेश्चन, ये डाउट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैडम इसमें तेज भेज रहे हो तो उसमें भी तो उसी स्पीड से आ रहा है। ऐसा नहीं होता। जब हमें तेज एक्टिविटी करना है तो सिग्नल स्लो है, पर यहाँ पे फास्ट करना है। जब हमें धीमे एक्टिविटी करना है तो यहाँ से तेज आ रहा है, पर यहाँ धीमे करना है। तो फर्स्ट डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट लोगों ने ये पूछा था, एसिटाइल कोलिन क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या है। तो सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स में आ रहा है। इस वेजाइकल मतलब कटोरी के अंदर एक केमिकल भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। सारा सिग्नल उस केमिकल को दे दिया जाता है और वो जो वेजाइकल है वो बाहर निकलते हैं। सारा सिग्नल बाहर निकला और खट से ये पूरे सिग्नल, केमिकल नहीं, केमिकल वहीं रहेगा, केमिकल वापस से अपनी जगह पे चले जाएगा और रीजनरेट हो जाएगा। आप देखिएगा GIF को, केमिकल वापस से, देखो रेड कलर का केमिकल वापस से अपनी जगह पे गया और रीजनरेट हो गया, ठीक। पर सिर्फ सिग्नल को वो ट्रांसमिट कर देगा। देन व्हाट इज द रोल ऑफ द केमिकल? केमिकल इज द मैसेंजर, केमिकल इज द मीडिएटर, केमिकल इज अ मीडियम जो कि सिग्नल को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने का काम करता है। अब मैं पूरी चीज मिटा देती हूँ और ध्यान से GIF को देखिएगा। देखिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, वेजाइकल में भर गया, वेजाइकल बाहर निकले, न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरॉन में भेज दिया गया, पर वापस से न्यूरोट्रांसमीटर अपनी जगह पर आ गया ताकि वो नया सिग्नल पकड़ सके। सो आई होप कि ये जो चीज है अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। नाउ अब जो हमें पढ़ना है वो शुरू करते हैं। आई होप कि सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हिंड ब्रेन, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है हिंड ब्रेन। छुट्टी का दिन है इसलिए आदमी बहुत रिलैक्स होगा, इसीलिए आज आपको पहला जो चैप्टर है वो, मतलब पहला जो टॉपिक है वो बहुत रिलैक्स और छोटा पढ़ा रही हूँ, उसके बाद डिटेल से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आई होप कि वो डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप कि जिनको क्लियर था उनको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द हिंड ब्रेन? देखिए क्या होता है, आपकी बॉडी में फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, फोर ब्रेन इज दिस, हिंड ब्रेन इज दिस, तो इसका अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों, ठीक है। फोर ब्रेन के सारे फंक्शन मैंने आपको बताए, जिनको देखना है प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ओके। अब हिंड ब्रेन के काम बताती हूं मैं क्या होते हैं। देखिए, इसके लिए आपको पहले इसका डायग्राम देखना पड़ेगा। देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ द हिंड ब्रेन। मैडम ये क्या चीज है? ये आपको याद है ना, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये आपको याद है, ठीक। हिंड ब्रेन का पार्ट देखिए, ये पूरा हिस्सा, लेट मी ड्रॉ विद द, किस कलर से ड्रॉ करें हम लोग? ग्रीन से ही कर देते हैं। ये जो पूरा हिस्सा है ये है हिंड ब्रेन। आपको किनारे बिल्कुल लास्ट में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहले मैं आपको सेरिबेलम के बारे में बताती हूँ, जो कि ये पार्ट है, ठीक है। पूरा ब्रेन देखिए, ये पूरा ब्रेन है, उससे ये जुड़ा हुआ है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा किनारे पे है, ठीक है। तो ये पूरा ब्रेन है बच्चों, मतलब पूरा फोर ब्रेन और मिड ब्रेन है, इससे हिंड ब्रेन जुड़ा हुआ है। हिंड ब्रेन का पहला पार्ट है पॉन्स, और जो नीचे की ओर जा रहा है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये साइड में क्या जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा अलग सा नहीं दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम, ये है सेरिब्रम, ठीक है। अच्छा, बहुत बचपन में, मतलब अभी आई थिंक आप लोग ये नहीं करते होंगे, मतलब मुझे आपसे ये उम्मीद तो है कि एटलीस्ट ये खेल तो आप नहीं खेलते होंगे। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती थी कि हमेशा वो यहाँ पे मारने वाला कोई गेम खेलते थे, दैट आई डोंट नो कि वो क्या है। हमेशा लोग ऐसे पकड़े रहते थे और जैसे ही कोई आता था उसको यहाँ पे मार देते थे, अगर वो ऐसा यहाँ पे पकड़ा नहीं हुआ है तो आपको पता है कि अगर आप बहुत तेज इस एरिया में मार देंगे तो वो मर जाएगा आदमी, ठीक। तो हिंड ब्रेन के इस एरिया में चोट लगती है, मतलब ये वाला जो एरिया अगर इसमें चोट लग जाए ना तो आदमी मर जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हिंड ब्रेन जो होता है वो बहुत सारे कनेक्शंस फॉलो करता है। फोर ब्रेन का सिग्नल जिसे रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड में जाना है, एक्चुअली वो हिंड ब्रेन के थ्रू ही जाता है। तो अगर आपने हिंड ब्रेन के सेरिब्रम को डैमेज कर दिया, देन द सिग्नल विल नॉट केम इनटू द स्पाइनल कॉर्ड और द अदर पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। लेट मी टॉक अबाउट द सेरिब्रम, ठीक है। आप देखना, तुम ध्यान से देखो, मेरे दोनों हाथ का पोस्चर ये है, मेरे दोनों हाथ का पोस्चर ये है। कभी भी जब मैं बोलती हूँ तो मुझे ये कैसे पता है कि मैं इस हाथ से ऐसा एक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा दिमाग ये सोच रहा है कि अगर मैंने ये पेन को इस तरीके से पकड़ा तो ये पेन गिर जाएगा, मतलब पूरा जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अपने आप लोगों ने कभी मिलिट्री वाले जवानों को देखा है, हमेशा वो राइट पैर फिर लेफ्ट पैर फिर राइट पैर फिर लेफ्ट पैर, इवन यू पीपल हमेशा इसी तरीके से चलते हो ना। साइकिल का पैडल जब आप लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले लेफ्ट पैर फिर राइट पैर किया, पहले लेफ्ट आधे घंटे में चलाएंगे, फिर राइट में। ऐसा होता है क्या? ऐसा करके देखना, फिर क्या होगा मुझे कल मैसेज करना। तो सेरिब्रम जो है, ये सेरिबेलम जो है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये अंदर से सॉलिड होता है, ठीक है। बाकी पूरा ब्रेन अंदर से सॉलिड नहीं होता, वो मस्कुलर और खोखला होता है, पर दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द ब्रेन बच्चों जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। इसके अंदर ना ट्री ऑफ लाइफ होता है। ट्री ऑफ लाइफ मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में आपको नहीं जानना है, पर अगर आप यहाँ मार देंगे तो आदमी मर जाएगा। इसलिए कभी भी किसी को सर पे मारे तो प्लीज हिंड ब्रेन पे या यहाँ पर नहीं मारना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्रूशियल पार्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग कि ये करता क्या है, ये बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करता है। मतलब अगर आप लेफ्ट पैर उठा रहे हैं चलने के लिए तो नेक्स्ट राइट, अगर आप लेफ्ट हाथ उठा रहे हैं तो नेक्स्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरीके से होता है। सो इट मेंटेन द पोस्चर। इसका मतलब ये कि जब आप लिख रहे हैं और अचानक से हवा चलने लगी तो आप अपना हाथ, दूसरा हाथ जो है अपनी कॉपी के ऊपर रख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस। अब मुझे अपने पैरों पे बेंड होना है तो ये किससे होता है? सेरिबेलम की मदद से होता है। तो बॉडी में जितना बैलेंस है वो कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम, ठीक है। चलिए देखें, आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। दिस इज योर पॉन्स, ठीक है। सो दिस इज योर सेरिबेलम पार्ट एंड दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो दिस इज पॉन्स, दिस इज सेरिबेलम, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये पार्ट है हिंड ब्रेन के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईच पार्ट सेपरेटली। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉन्स की। इट रेगुलेट द ब्रीदिंग एक्शन, ठीक है। मैं डायग्राम पे आती हूं। अगर मैं इसका डायग्राम देखूं बच्चों तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि पॉन्स इज द कनेक्शन ऑफ द फोर ब्रेन एंड द सेरिबेलम, इजंट इट। अगर मैं हिंड ब्रेन के पहले पार्ट के बारे में बात करूं जिसे हम कहते हैं पॉन्स, तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है? फोर ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है और सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है। मतलब सेरिबेलम से जो सिग्नल आ रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड की ओर जा रहे हैं वो भी पॉन्स के थ्रू होते हुए जाएंगे, और फोर ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे हैं और उधर स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं वो भी पॉन्स के थ्रू ही आएंगे। सो पॉन्स इज द कनेक्शन ऑफ द सेरिबेलम with the spinal cord and it is the connection of the forebrain with the spinal cord and it is also the connection of forebrain and the cerebellum। तो ये कुल मिला के पूरे ब्रेन का एक कनेक्शन होता है, ठीक है। What the function of the pons? It is the center of breathing। नॉर्मली जब हम लोग सांस लेते हैं तो इट इज द ब्रीदिंग सेंटर, ठीक। नॉर्मली सांस लेना सांस छोड़ना, इट इज द सेंटर जिसमें आपको पता चलता है कि कब आपको तेज सांस लेना और कब आपको धीमे सांस लेना है। अब तुम समझना, तुम्हारे पीछे एक पागल कुत्ता दौड़ रहा है तो तुम क्या धीरे रहोगे?
कि ऐसे नॉर्मल सा अरे काट लो यार, अब तो ठीक है काट लो, अब जो ऐसा हो तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं करते ना। हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारे गाड़ियों के पीछे जो है पागल कुत्ता दौड़ रहा है तो हमें एक्सीलेटर बढ़ाना है, नहीं तो वो काट सकता है हमें। तो ये कैसे पता चला हमें? ये पॉन्स से पता चला कि अब आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है और आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, इट इज ड्यू टू द पॉन्स। सो पॉन्स इज द सेंटर ऑफ ब्रीदिंग, जहां से आपको ये पता लगता है कि कब आपको तेज सांस लेना है और कब आपको धीमे सांस लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो अब आपको पढ़नी है हिंड ब्रेन की, वो क्या है बेटा? वो है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम इज द ओनली सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का हिस्सा नहीं होता, ब्रेन में साइड से जुड़ा हुआ होता है पॉन्स के थ्रू। इट मेंटेन द बॉडी बैलेंस एंड द पोस्चर। ठीक है, अच्छा सेरिबेलम पता है नहीं काम करेगा तो क्या होगा? तो तुम ना खड़े होना भी चाहोगे ना तो वो बेंड हो जाओगे, गिरने लगोगे। तुम अपना हाथ उठाना चाहोगे ना तो भी अपने आप गिरेगा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। लोग कहते हैं ना बेहोश हो गया। बेहोश हो गया मतलब क्या? सेरिबेलम ने अपना काम करना थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया, बॉडी पोस्चर खत्म हुआ, आप वहीं गिर गए। ठीक है, बॉडी पोस्चर इसमें खत्म हो जाता है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है। एंड वंस द बॉडी पोस्चर विल स्टॉप बच्चों, यू विल फेंट। ठीक, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिशन बाय द वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो कितना प्रिसिशन से हो रहा है, इट इज डिसाइडेड बाय द सेरिबेलम। सो इट इज द ओनली सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के साइड में होता है, बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं मतलब तुम जितने भी फंक्शन आज तक सुने हो ना उसमें से 80% फंक्शन विल कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जितना भी तुमने फंक्शन सुना है उसमें 80% फंक्शन विल कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द कनेक्शन ऑफ ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। एनी टाइप ऑफ सिग्नल जो कि ब्रेन से आ रहा है और स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, वो हमेशा याद रखना कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू ही जाते हैं। तो कभी आपने ऐसा सुना कि मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, मुझे एक दिन पता चला जब मैं सुबह सो के उठी कि उनका डेथ हो गया। ठीक, जब मैंने कॉज ऑफ डेथ जाना तो मुझे पता चला कि वो ट्रेन से गिरे और वो मर गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो कैसे गिरे? देखिए, वो ट्रेन में चढ़ रहे थे, अचानक ट्रेन चलने लगी और वो सर के बल गिर रहे। आपको पता है कि हुआ क्या? या तो चोट सेरिबेलम में थी, ठीक है, सेरिबेलम में थी तो वो मर गए, सारा कनेक्शन टूट गया। और 90% चांस है कि चोट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। अगर सर के बल गिरते हैं आप तो ये आपकी गर्दन वाली एरिया है ना, इस पे चोट लग जाती है और जो भी सिग्नल, जो भी मैसेज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को देना चाहता है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देना चाहती है, वो सब टूट जाता है। और जब बॉडी में सिग्नल ही नहीं मिलेगा बच्चों तो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन काम कैसे करेंगे और आपकी स्पॉट डेथ होती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय हमेशा आपको हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि आदमी इसके बल गिरे तो शायद बच भी जाए, पर अगर आप पीछे के फोर्स से गिरेंगे ना तो फिर आप बचने के कोई चांसेस नहीं होते। और ऐसे में क्या है, दिखेगा कुछ नहीं पर आप जो है तो चले जाओगे। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया कि मैं भी क्या बोलना चाह रही हूँ। इट कंट्रोल ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ योर बॉडी। वॉलंटरी एक्शंस का मतलब समझते हैं? वॉलंटरी एक्शन का मतलब होता है जो आपकी इच्छा के अनुसार चलती है। तो जो लोग बैठे लोग, जो ऑडियंस ये सोच रही है कि मेरा शरीर तो मेरे अकॉर्डिंग चलता है, नो नो, आपका शरीर आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, आपका शरीर आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बोलेगा कि मेरी बोली हुई चीज को कॉपी में लिखो तो तुम लिखोगे, तुम्हारा मन करेगा। दिस इज मन इज कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सो कॉल्ड मन, इट इज कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक, अगर ये बोलेगा कि आज मन नहीं है तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का लिखने का मन नहीं है। ठीक है, तो बॉडी में जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना बच्चों, वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की वजह से होते हैं। जैसे और जितने भी इनवॉलंटरी इवन होते हैं वो भी किसके थ्रू होते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के थ्रू ही होते हैं। और वॉलंटरी में कुछ कुछ चीजें तो कंट्रोल कर सकते हैं फोर ब्रेन से और सेरिबेलम से। सेरिबेलम भी तो पोस्चर कंट्रोल करता है, पर 90% इनवॉलंटरी एक्शंस विल कंट्रोल्ड बाय योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो वॉलंटरी एक्शन भी ये कंट्रोल करता है और इनवॉलंटरी एक्शन भी कंट्रोल करता है। जैसे इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे वॉलंटरी में तो पोस्चर वगैरह हो गए, ये सारी चीजें। इनवॉलंटरी में हार्ट बीट कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और सलाइवेशन भी कंट्रोल करता है। सलाइवेशन मतलब लार निकलना। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद सम रिफ्लेक्सेस, जैसे कि वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, यॉनिंग रिफ्लेक्स। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत नींद आ रही है, तो एक्चुअली मेडुला ऑब्लोंगेटा तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे बॉडी में CO2 का लेवल ज्यादा है, तुम्हें नींद आ रही है। अगर तुम छींक रहे हो तो एक्चुअली मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको बता रहा है कि फॉरेन पार्टिकल आ गया है, इसको बॉडी से रिमूव कर देना चाहिए।
मैं तो ये कहती हूँ कि ये कुछ फंक्शन मैंने आपको बताया। मैं आपको बोलूँ कि जितने भी बॉडी के फंक्शन होते हैं ना, उसमें से 70% कंट्रोल यही कर लेता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के सबसे ज्यादा फंक्शन होते हैं फोरब्रेन के बाद, ये याद रखना। फोरब्रेन बहुत बड़ा है एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन। आई होप यू गॉट द हिंट ब्रेन, आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट। जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि उनके एग्जाम में नहीं आएगा, तो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ये एग्जाम में आएगा। ये एग्जाम ऐसे एग्जाम में आएगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको देखना है वो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड में बच्चों? पूरा खेलना नर्व्स का है, पूरा गेम इज ऑल अबाउट द नर्व्स। कोई सिग्नल रिफ्लेक्स एक्शन मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तुम्हें याद होगा ना कि हम ब्रेन में सिग्नल क्यों नहीं भेजते, क्योंकि बहुत देरी होगी, बहुत देर में सिग्नल आएगा। बट हम सिग्नल्स कहाँ भेज रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड में भेज रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि फास्ट सिग्नल देता है। तो सिग्नल जा कैसे रहा है? सिग्नल आ रहा है सेंसरी नर्व में, जा कैसे रहा है? मोटर नर्व से। ये सब आपको याद है ना। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ा अजीब सा है पर घबराना नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर आपको समझना नहीं है, मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि होता क्या है। तो ये देखिए, ये एक स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है, कट सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल है, डायग्राम है। तो यहां से देखिए स्पाइनल नर्व जुड़ी हुई है, यहां से भी स्पाइनल नर्व जुड़ी हुई है। तो कुल मिला के आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें दोनों तरफ से नर्व जुड़ी हुई होती हैं। बीच में ये क्या दिख रहा है आपको? आर्टरीज, और ये जो आपका ये सेंटर वाला एरिया दिख रहा है, एक्चुअली ये क्या है? आर्टरीज और वेन्स की सप्लाई है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी बच्चों खुद तो एक ऑर्गन है भाई, पार्ट है ना आपकी बॉडी का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब उसको भी काम करने के लिए सिग्नल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ मैडम चाहिए। तो हमें ये समझना है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड है, एक रस्सी है जिसमें इधर से भी बॉडी की नर्व्स आती हैं और इधर से भी बॉडी की नर्व्स आती है। ये नर्व्स या तो सिग्नल ला रही होंगी या तो सिग्नल ले जा रही होंगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे कि ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में देखिए जो एफरेंट नर्व होती है, सेंसरी नर्व, एफरेंट को क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व। ये देखो सिग्नल लेकर जा रही है। यहाँ पर सिग्नल का इंटरप्रिटेशन हुआ। इंटरप्रिटेशन मतलब कि क्या करना है उसको, फिर उसके बाद किस तरीके से सिग्नल को भेजना, और इफरेंट नर्व मतलब मोटर नर्व से सिग्नल को भेजा गया। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। देन थोड़ा सा मैं आपको ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में बता रही हूँ कि ये क्या है, क्योंकि अभी मैंने लिख दिया है, फिर आप कमेंट में पूछोगे मैडम ये क्या है, बाकी आपको मतलब नहीं कि मैंने क्या पढ़ाया, आपको जो है बाजू में क्या लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शन पढ़ा दूं। क्या है ये? मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होती है बच्चों, ये सबको पता है, इसमें कोई साइंस नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। अब मैडम क्या हम स्पाइनल कॉर्ड को ही रीढ़ की हड्डी कहते हैं? नो, द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। बच्चों रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड को रीढ़ की हड्डी नहीं कहते। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? इतने तो पढ़ाए। सबसे पहला फंक्शन रिफ्लेक्स एक्शन करवाती है ये। उसके बाद ये ब्रिज है। किसका ब्रिज है? ब्रेन से सिग्नल लाओ, ऑर्गन तक पहुंचाना है तो पहले ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को दो, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड देन ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड देन ऑर्गन, ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड देन ब्रेन। तो ये क्या है? ब्रिज है। क्या है? दोनों का ब्रिज है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द रिले पाथ फॉर द इंपल्सेस कमिंग फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। तो जो रिले का मतलब वही होता है कि ब्रेन से सिग्नल लाओ, थोड़ी देर स्पाइनल कॉर्ड में रुको, फिर स्पाइनल कॉर्ड से किसको दो? बॉडी को दो। तो ये रिले पाथवे मतलब बीच में मीडिएटर हमेशा खड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्पाइनल कॉर्ड के एक्शन मतलब फंक्शन क्या है। ये क्या करता है बच्चों? पहला रिफ्लेक्स एक्शन। ये कोई भी सिग्नल ब्रेन से आना है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ऑर्गन में जाएगा। कोई भी एक्शन जो है ब्रेन से आ रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड में रुकेगा, देन ऑर्गन की ओर जाएगा। सेम विद ऑर्गन से आएगा स्पाइनल कॉर्ड, देन ब्रेन में जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन समझ में आ गए आपको। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द ग्रे मैटर एंड व्हाट इज द व्हाइट मैटर। नाउ मैंने आप लोगों को माइलिन शीथ के बारे में बताया था। माइलिन शीथ इज द कवरिंग ऑफ द एक्सॉन, जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन को बहुत फास्ट कर देती है। पर अब आपको ये समझना है कि एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ कवर होता है। एक्सॉन याद है ना न्यूरॉन का? तो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ जो कवर होता है, जिसकी वजह से एक्सॉन का कलर ही नहीं दिखाई देता, इसलिए हमेशा एक्सॉन व्हाइट कलर का दिखाई देता है। पर जो सेल बॉडी जो भूतनी जैसी रहती है उसके ऊपर माइलिन शीथ तो होती नहीं, इसलिए वो ग्रे कलर की दिखाई देती है। तो जहां पर आपको ग्रे मैटर लिखा है ना बच्चों, वहां पर आपको बहुत सारे सेल बॉडी ऐसे होंगे, नीचे उनके एक्सॉन होंगे, ठीक है। तो ऊपर अगर आपको सिर्फ सेल बॉडी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सेल बॉडी के ऊपर माइलिन शीथ है नहीं, इसलिए वो ग्रे कलर की दिखाई दे रही है। इसके नीचे होंगे पूरे नर्व्स,
फिर दूसरी नर्व्स उससे जुड़ी होंगी। तो ऊपर वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे सेल बॉडी वहाँ पर हैं और उनमें माइलिन शीट नहीं है, जिसकी वजह से वो ग्रे दिख रहे हैं। पर अगर कहीं पे व्हाइट मैटर, लुक एट दिस, अगर कहीं पे व्हाइट मैटर लिखा है, इसका मतलब ये कि उसका सेल बॉडी नीचे है और ऊपर से आप ऐसे देखेंगे तो क्या दिख रहा है, खूब सारे एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर क्या होती है, माइलिन शीट, जिसकी वजह से वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। एक्चुअली ये आपको जानने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक। तो जहाँ पे बहुत सारे सेल बॉडी हैं दिखाई दे रहे हैं ऊपर से, वो ग्रे कलर का एरिया दिखाई देगा, मतलब ये कि वहाँ पे खूब सारे सेल बॉडी इकट्ठा जुड़े हुए हैं, नीचे उनके एक्सॉन है। और जहाँ पर व्हाइट कलर का दिखाई देता है वहाँ पर बहुत सारे एक्सॉन हैं, उनके सेल बॉडी नीचे घुसे हुए हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात आपके काम की नहीं थी, पर क्योंकि लिखा था इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा समझा दिया। सो आई होप कि अच्छा समझना ये था कि सिग्नल जाता है सिग्नल आता है, दैट इज इट, ओके। दोनों साइड से नर्व जुड़ी होती हैं, बीच में ब्लड की सप्लाई होती है क्योंकि नर्व स्पाइनल कॉर्ड भी खुद एक ऑर्गन है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने ये आपको अच्छी तरीके से समझा दिया होगा। आज हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी और बहुत स्लो पेस पे पढ़ा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता, किसी को बहुत देर में आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सबके डाउट सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrain.com से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।